बी.एड अमान्य। जी हां, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया है कि पहली से 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल डीएलएड का या समकक्ष डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे। बी.एड डिग्री धारक इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यह आदेश बिलासपुर निवासी सुनील कुमार गहरे की याचिका पर आया है, जिसमें 2018 की एनसीटीई अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बी.एड का सिलेबस माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएलएड ही सही है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने की। तो अब बी.एड कहीं ना कहीं अमान्य हो चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस पर फैसला दिया है कि पहली से 5वीं तक जो प्राथमिक शिक्षा के लिए पहले केवल बी.एड ही होता था, लेकिन अब डीएलएड या समकक्ष डिप्लोमा जो धारक हैं वही पात्र होंगे, वही इन बच्चों को अध्यापन करा पाएंगे। बी.एड डिग्री धारक इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले बी.एड डिग्री धारक इस पद के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन अब वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो आदेश है, आपको बता दें, न्यायधानी बिलासपुर के निवासी सुनील कुमार गहरे की एक याचिका लगी हुई थी, उस पर यह आदेश आया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 2018 की एनसीटीई अधिसूचना को चुनौती दी थी और इसके पीछे फैक्ट ये पेश किया था कि बी.एड का सिलेबस माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएलएड ही सही है। तो बी.एड अब अमान्य हो चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने की। तो फिलहाल बी.एड अमान्य हो गया है, लेकिन इसको लेकर क्या संघ सोचता है, क्योंकि इनका भी एक संघ है, और फिलहाल देखते हैं कि संघ की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है। और इस समय हमारे साथ इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दाऊद खान जी, जिस तरह से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया और इसके मुताबिक अब यह है कि पहले जिस तरह से बी.एड धारी एलिजिबल होते थे, अब उन्हें नॉन एलिजिबल कर दिया गया है, एलिजिबल नहीं होंगे और केवल डीएलएड या समकक्ष डिप्लोमा धारक ही पहली से 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र होंगे। किस तरह से इस पूरे फैसले को आप लोग देखते हैं? जी, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। तमाम छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बी.एड संगठन के सभी जो डिग्रीधारी हैं, चूंकि डिप्लोमा इन एजुकेशन जो डीएड का जो कोर्स होता है, वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने के लिए उसमें शिक्षा दी जाती है। और चूंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन वालों को जो शिक्षा दी जाती है, वो उच्च स्तर के स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको शिक्षा दी जाती है। जी। इससे पहले बी.एड वाले 2018 से पहले जो बी.एड डिग्रीधारी थे, वो इसमें पात्र नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही लिया जाता था। परंतु एमएचआरडी ने कुछ ऐसा नियम बनाया और 2-3 सालों के लिए उन्हें पात्र लगभग किया गया था। परंतु निश्चित तौर पे वो नियम गलत था जब उन्हें प्राइमरी स्कूल के लिए पात्र किया गया। निश्चित तौर पर अगर बी.एड वालों को प्राइमरी स्कूल में भी पात्र करते हैं, तो फिर डिप्लोमा धारकों के पास कुछ बचा ही नहीं था। जी। क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, मिडिल में भी पढ़ा सकते हैं, हाई में भी पढ़ा सकते हैं, हायर सेकेंडरी में भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर स्पेशली जो डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स है, जो डीएड का कोर्स है, उसका कोई महत्व ही नहीं था। जी। परंतु हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ये निश्चित तौर पे सराहनीय फैसला है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इससे निश्चित तौर पे न्याय मिला है डिप्लोमा धारियों को। जी बिल्कुल दाऊद खान जी। और जहां तक डीएलएड समकक्ष डिप्लोमा धारकों की बात है, तो उनके लिए क्या आप देखते हैं, क्या उनके लिए और भी ज्यादा अवसर अब बढ़ चुके हैं? जी हाँ, अब अवसर जो है, इन्हें भी, जो डिप्लोमा धारक हैं, उन्हें भी अवसर मिलेगा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने का। और ज्यादा से ज्यादा जो डिप्लोमा धारी हैं, वो आप प्राइमरी स्कूलों में नजर आएंगे। और चूंकि उनकी जो सिलेबस रहता है, जो पाठ्यक्रम है, जो वो 2 साल की पढ़ाई करते हैं डीएलएड में या डीएड में, जो डिप्लोमा धारक है, वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, उन्हें कैसी शिक्षा देनी है, उन्हें किस प्रकार से सिखाया जाए, यही वो सीखते हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो प्राइमरी स्कूलों का स्तर है, अगर डिप्लोमा धारकों को लिया जाएगा तो स्तर में निश्चित तौर पे सुधार होगा। और छत्तीसगढ़ में अगर सरकार शिक्षक भर्ती करती है और नए शिक्षकों को लेती है, तो निश्चित तौर पे जो शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का, नीचे से तीसरे नंबर पर जो आता है, निश्चित तौर पर उस पायदान में कुछ न कुछ सुधार होगा और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, खासकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। बिल्कुल दाऊद खान जी, ये तो बात हुई डीएलएड या समकक्ष डिप्लोमा धारकों की, लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बी.एड धारक हैं, उनके लिए क्या उनके लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था आप चाहते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से की जाए? क्योंकि अब पहली से 5वीं तक तो डीएलएड या समकक्ष डिप्लोमा धारकों के हवाले ही पढ़ाई होगी, लेकिन जो बी.एड वाले हैं उनके लिए भी क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा सकता है? जी, बी.एड वालों के लिए ऑलरेडी मिडिल स्कूल है,
मिडिल स्कूल में वो पढ़ा सकते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं जी। चूंकि बीएड जो है वो कोर्स ही होता है, जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद ही आप बीएड कर सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो उच्च जो कक्षाएं हैं वहाँ ये आसानी से पढ़ा सकते हैं। और निश्चित तौर पे अगर कोई पुराने होंगे जो डिप्लोमा धारक हैं, जो बीएड वाले हैं, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन किए हुए और प्राइमरी स्कूल में जिनकी नौकरी लग चुकी है, तो उनके लिए अभी सरकार ने उनका समायोजन किया और उन्हें प्रयोगशाला सहायक के पद पर छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है। ठीक उस प्रकार उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है अगर और होंगे इस तरह के शिक्षक तो। जी चलिए, बहुत धन्यवाद दाऊद खान जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे संघ के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने इस पूरे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा अवसर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें शासन प्रशासन के माध्यम से अब दिया जाएगा। इसी के साथ 2 बजे 2 खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।